ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कहां पर भर्तियां हो रही है। विशेष तौर से शिक्षकों की भर्ती बहुत ही चर्चित रहती है और इस बार एक बार पुनः वो भर्ती भी चर्चा का कारण बन चुकी है। इसके अलावा भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी इस वीडियो में हम साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट डॉक्यूमेंट था उसी की हम अब आपके साथ साझा किया करेंगे, कुछ ना कुछ जो वहाँ पर सरकार ने कहा था और उसके बाद किस तरह की आगे क्या आपको यहाँ से कोई उम्मीद दिखती है कि कब तक सरकार इन वैकेंसीज को भरने जा रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट था उसके स्थायी नंबर पेज पे सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में शिक्षण संस्थानों में 10,700 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक 4,000 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। देखिए, विशेष तौर से ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल नकारात्मक सोच रखते हैं। देखिए, नकारात्मक सोच के इसके पीछे आपके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपकी परिस्थितियां विपरीत है, तब जाके आप इस तरह की अभद्र कमेंट्स भी करते हैं। देखिए, यदि आपको लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, तो भी आपके पास एक डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाओं को जाहिर कर सकते हैं। ये जो आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है कहीं भी हमें शोभा नहीं देती है। देखिए, तथ्यों के साथ स्टिक विश्लेषण करेंगे। आप में यदि इस तरह की कोई नकारात्मक सोच आप उसे किस तरह से दूर कर सकते हैं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, जो बजट होता है, ये बहुत सोच समझ के ही तैयार किया जाता है। तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि 10,700 शिक्षकों के पद हम भरने जा रहे हैं। 4,000 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। देखिए डियर्स, यदि आप पढ़ेंगे, तन मन धन से मेहनत करेंगे, तभी नौकरी मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे उदाहरण है जिन्होंने एक परीक्षा में नहीं 2-3 परीक्षाओं क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त की है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह से क्रिटिसिज्म जो एक एनालिज रखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड है उसको नहीं अपनाया है। देखिए, जो भी वैकेंसी सरकार की तरफ से आती है यदि आप उसी के ऊपर एनर्जी लगाएं, अन्यथा या किंतु परंतु को यदि आप छोड़ दें तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जितना भी आपके पास समय है उस समय का कैसे आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी सोच उसी रूपरेखा के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बजट का मैंने एक बताया, इसके बाद हम पुलिस के ऊपर भी एक इसी तरह का सारगर्भित अध्ययन सामग्री से लैस एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि सरकार ने बजट में क्या कहा है, क्या ये जरूरत है। इस वर्ष देखिए रिक्रूटमेंट क्या सरकार की या आम आदमी का जनमानस हर तरफ से जो जीवन था वो प्रभावित हुआ है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो इसके कारण फिर भी देखिए, यदि आप लोग देख पाएंगे हमारे हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएससी और सबऑर्डिनेट हमीरपुर के माध्यम से बहुत सी रिक्रूटमेंट चल रही है। ऐसे राज्य बहुत से हैं हमारे इस भारत में जहां पे रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए और आप बिल्कुल तन मन धन से तैयारी करते रहिए। डेफिनेटली आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। देखिए, आपको हमने कहा था कि प्री प्राइमरी स्कूलों में 3,600 शिक्षकों के पदों पर सरकार भरने जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आज की डेट में सरकारी शिक्षण संस्थानों को बचाना है तो आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना होगा। सरकार ने काफ़ी सजग प्रयास यहाँ पे किया है, लेकिन अभी स्कूल बंद पड़े हैं, कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। धीरे धीरे जैसे सर्कमस्टांसिस ठीक आ रही है तो सरकार इन वैकेंसीज को भरेगी। तो आप कौन सा, अभी ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो आपके लिए सरकार नोटिफिकेशन ना निकाल देगी। सरकार एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, बहुत बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत से नियमों के हिसाब से आगे चलना पड़ता है। तो ये वैकेंसीज आएगी, सब्र रखिएगा, आप तथ्यों के साथ संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, शिक्षा विभाग में 603 पदों की भर्ती, शास्त्री की वैकेंसीज चल रही थी लेकिन उस पर कोर्ट केस लगा के उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, उसकी स्ट्रेंथ भी अब 603 कर दी गई है। देखिए, 603 वैकेंसीज कोई कम वैकेंसीज नहीं होती है। तो आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहिए, जैसे कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद आपकी भर्ती होगी। क्या आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इन 603 वैकेंसीज के लिए तैयार है। यदि आप इसके लिए इसकी एलिजिबिलिटी बनती है तो तन मन धन से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, यहाँ पे आपको मैं स्पेशली यहाँ पे इसका हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, 6,149 शिक्षकों की भर्ती, तथ्यों पर आधारित स्टिक विश्लेषण। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसएमसी का हाल ही में कोर्ट से निर्णय आया है, 2513 टीचर वहाँ पे लगे हुए थे। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के अंदर सरकार को रिक्रूटमेंट करनी है, लेकिन अभी 1 या 2 दिनों में आपके पास खबर आने वाली है कि सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय कर रही है, किस तरफ सरकार इसको लेके जाएगी। और एक हमारी टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है तो उसके हिसाब से यदि बात करें तो 1049 वैकेंसीज के ऊपर भर्ती होने जा रही है। तो क्या ये वैकेंसीज कम है?
क्या आप अपने आप से पूछिएगा कि जब ये कमीशन आएगा तो क्या आपकी दावेदारी है हिमाचल प्रदेश में कंपटीशन को बीट करने के लिए? क्या आप रिटन टेस्ट में इतना बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे कि इस बार आपको नौकरी मिलने वाली है? तो देखिए, ये नकारात्मक एनर्जी को त्याग दीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। दिन भर हम विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारी किताबें हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, हाफ ईयरली मैगजीन है, और भी बहुत ही बेहतरीन किताबें आपको हमारी elasticco.in पर मिल जाएगी। उसके साथ जरा अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। उसके बाद देखिए, आपको बताएंगे यहाँ पे हाई कोर्ट शिमला ने देखिए 943 पदों की, हम इसी की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको बताया था कि सरकार 6149 पद है। इसमें से देखिए करीब 943 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिसमें EWS बर्सी BPL का केस चल रहा है। नेक्स्ट आई थिंक उसकी हियरिंग भी होने जा रही है विपुल। तो उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्लियरेंस मिलने वाली है। 23 श्रेणियों की भर्ती प्रभावित हुई है, रोक लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि निरस्त हो गई है, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। जरूर रिक्रूटमेंट होंगी, इसकी प्रक्रिया ऑनगोइंग आगे चल रही है। देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए आप अप्लाई करें। अभी भी इनकी आई थिंक डेट चल रही है। हमने इसकी संपूर्ण जानकारी, आप हमारी गवर्नमेंट जॉब नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर इन सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। तो 325 पदों के ऊपर ऑन गोइंग HP यूनिवर्सिटी शिमला की भर्ती जारी है। यहाँ से भी बहुत सी पोस्टें पहले एडवर्टाइज हुई थी, जिसमें GOIT था, उसके अलावा क्लर्क एटसेट्रा की नॉन टीचिंग की भी थी और टीचिंग की भी थी। तो आप इसके लिए भी अपनी एलिजिबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, यदि आप और भी कम पढ़े लिखे, तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार ने हाल ही में जो जल शक्ति विभाग है, जिसे पहले इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता था, 2322 वैकेंसी पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाले, कुछ ही दिनों में आपकी इसकी नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो क्या ये कम वैकेंसी लगती है आपको? 2322 लोगों को सरकार यहाँ पर रोजगार देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। कुछ ही दिनों में आएगी, फिजिबिलिटी में जरूर आती है सारी की सारी वैकेंसी जो कैबिनेट से निर्णय होते हैं। अब देखिए, आपको हमने एक दिन बताया था कि एक मीटिंग हुई शिक्षा विभाग में, उसमें कहा गया था कि कॉलेज कैडर में देखिए अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 477 पद है, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया चली है। शिक्षा विभाग ने वो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिया है। शीघ्र ये कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगी तो आगे की प्रोसेस में जाएगा। GOIT के 500 के आसपास शिक्षा विभाग में ही पद है। इसके लिए भी सरकार ने गवर्नमेंट जो शिक्षा विभाग है उसने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है, ठीक। वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तो वैकेंसीज आएगी। उसके बाद आपको बता दें कि GOIT के विभिन्न तरह के विभागों की हम कुल मिला के बात करें तो 3000 के आसपास वैकेंसीज वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या ये वैकेंसीज आपको कम लग रही है जो ऐसा बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, सब कुछ हो रहा है। सरकार की प्रोसेस ही ऐसी है, ऐसे ही होता आ रहा है। हम पिछले कम से कम 10-12 वर्षों से सजग इसी तरह से जुड़े हुए सरकार के विभिन्न तरह से निर्णयों से, हमने कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया। दिन प्रतिदिन अपने काम में आगे बढ़ते रहे। तो आप लोग भी कैसा एटीट्यूड बना के रखिए। सरकार जितना यथासंभव हो रहा है कर रही है, और हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसी तरह से आगे सबको बढ़ना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक हमारा एजुकेशनल ऐप है इलेक्ट्रिसिटी उसे इंस्टॉल नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाई जाती है। इस किताब की मैं आपके साथ बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। देखिए, आपको क्या आपकी परीक्षाएं क्वालिफाई क्यों नहीं हो रही है, नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये आपके टेस्ट होते हैं, जो आप जैसे प्रीलिमिनरी परीक्षा में से कहते हैं, या आपका जो भी रिटन टेस्ट में आपने जाना है, उस परीक्षा में आपको क्या करना होता है? आपको अपनी स्मरण शक्ति के ऊपर बहुत से फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। उसी फैक्ट्स के ऊपर आप उन ऑप्शनों में से सही उत्तर कर पाते हैं। तो हमने भी काफ़ी लंबे समय से इस पठन पाठन के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। तो हमारी टीम ने 10,000 का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, जो कि विभिन्न तरह के कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध साबित होने वाला है। देखिए, अभी आपने देखा होगा जो स्कूल कैडर की परीक्षाएं हो रही है, 70% प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 10,000 का क्वेश्चन बैंक होता है तो मैक्सिमम प्रश्न वहीं से उसके दाएं बाएं से ही बनते हैं। तो एक ऐसी किताब है कि परीक्षा के अंतिम दिनों में भी आपकी बहुत ही सहायता करती है। और देखिए, यदि आपने मुख्य परीक्षा को भी लिखना है तो आपके पास फैक्ट्स होंगे तो आप अपने उत्तर को और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो ये किताब आपकी विभिन्न तरह की जरूरतों को पूरा करती है, elasticco.in पर उपलब्ध है। देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से हमें भी ये आवश्यकता खलती थी कि हिमाचल प्रदेश में कोई एक ऐसी किताब हो जिसमें पिछले 6 महीने के, जैसे 6 महीने के करंट अफेयर्स भी ऐसे हो कि हर रोज़ डे टू डे के करंट अफेयर्स हो। 6 महीने का जो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है गिरिराज, उसका सारांश हो। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुल मिला के सारे के सारे करंट अफेयर्स किसी एक ही पत्रिका में हमें मिल जाए, और ये भी संक्षिप्त हो, नोट्स की फॉर्म में हो, ताकि हम इन्हें आसानी से पढ़ सके। तो ये हमारा प्रयास धरातल पे बिल्कुल सही तरह से हमने उसको उतारा है। 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। इसे भी आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
क्लर्क की परीक्षा के लिए हमारी नवीनतम 1850 प्लस प्लस क्वेश्चन बैंक की किताब फुली सॉल्व्ड अवेलेबल हो चुकी है। इसके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में और बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। हमारी किताबों की जो एक्सेस है धीरे धीरे पूरे हिमाचल में पहुँच रही है। अभी टेक्निकल बुक डिपो बैजनाथ में हमारी किताबें पहुँच चुकी है। इसके अलावा सेठी बुक्स एंड स्टेशनर्स है ऊना में, यहाँ पर भी 2 नई जगहों पे हमारी किताबों की एक्सेस पहुंच चुकी है। चंबा में भी हमारी किताबें पहुंच चुकी है। आई थिंक एक शक्ति जनरल स्टोर एटसेट्रा इस नाम से कुछ है। करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको उसकी जानकारी हम दे देंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। इसी तरह से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, सरकार की छोटी बड़ी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और दिन भर आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री से भी हमारी टीम निरंतर वीडियो के माध्यम से अपडेट करती आ रही है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।